शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज का संदेश का विषय है विश्वास का जरूरत, विश्वास का महत्व। हम पढ़ेंगे Psalm 23, 1-6। भजन संहिता अध्याय 23 पद 1 से लेकर 6 तक सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे प्राण में जी ले आता है। नीतिमान के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगी। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। खासकर सच में जैसे दाऊद का विश्वास था, हमारा वो विश्वास ही नहीं लेकिन वो भरोसा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु बहुत धन्यवाद देते प्रभु यीशु ये वचन के लिए। प्रभु यीशु सच में प्रभु यीशु जैसे दाऊद का विश्वास था, आपके ऊपर भरोसा था प्रभु, वो घनिष्ठ प्रेम रिश्ता था प्रभु। मांगती हूँ प्रभु यीशु आज एक एक जो यूट्यूब से सुनेंगे प्रभु यीशु, वो विश्वास, वो मुलाकात, वो भरोसा प्रभु पाने के लिए प्रभु यीशु, उनका दिल करने के लिए प्रभु यीशु। प्रभु सच में प्रभु आप उनका मन को बदलते हो प्रभु, इसीलिए धन्यवाद देते पिताजी के ऊपर आपका अभिषेक उंडे लेना प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करना, एक एक शब्द प्रभु यीशु लोगों को छूने पाए प्रभु यीशु। आप ऐसा करते इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करती हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। शालोम। भाई बहनों, इब्रानी 11:6। इब्रानियों अध्याय 11 पद 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने लगन से खोजने वालों को प्रतिफल देता है। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हम विश्वास का जीवन जीना जरूरी है। विश्वास का बिना कुछ नहीं हम कर सकते, असंभव है। और दूसरी बात है कि उसमें परमेश्वर ने 2 शर्तें डाला है। एक है कि जो परमेश्वर को चाहते हैं उनको विश्वास मिलने के लिए ये 2 शर्तें पूरा करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, विश्वास करना है कि परमेश्वर है। देखो भाई बहनों, है ये दुनिया में कई लोग जो परमेश्वर है
एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर है, इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। हम उनको नास्तिक बोलते हैं। कई साम्यवादी लोग, कम्युनिस्ट लोग भी परमेश्वर की ओर विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर को वचन बोलता है, जो लोग परमेश्वर है इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये लोग मूर्ख है। शायद ये उन्होंने कभी पढ़ा नहीं और इसलिए ये लोग अभी भी परमेश्वर की ओर विश्वास नहीं करते। बोलता है ये सब कुछ जो है ये दुनिया में वो ऐसा ही शुरू हुआ, रचाने वाला कोई नहीं है, बनाने वाला कोई नहीं है, ऐसा ही। कितना बड़ी मूर्खता है। तो दूसरी बात है कि कई लोग परमेश्वर को मानते हैं और उनका अलग अलग धर्म के अनुसार ये लोग अलग अलग ईश्वरों को, भगवानों को मानते हैं, लेकिन सही परमेश्वर कौन है, जिंदा परमेश्वर, ये उनको पता नहीं है। एक बार पौलुस एथेंस में गया था, एक मंदिर में। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग बहुत भक्ति लोग थे, भक्तिमान, और जैसा सब अविश्वासी लोग, अन्य जाति का लोग पूजा करते हैं वैसा पूजा करते थे। लेकिन उन्होंने एक वेदी रखा था और उसमें लिखा था वो परमेश्वर को जिनको हम नहीं पहचानते। तो पौलुस ने उनको बोला ये परमेश्वर को मैं पहचानता हूँ, और उनको उसने सुसमाचार दिया। तो भाई बहनों, परमेश्वर है ये इतना काफ़ी नहीं है। दूसरा शर्त है कि जिनको जो लोग जानना चाहते हैं कौन सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर बोलता है ये लोगों ने ये सच्चा परमेश्वर को दिल से, लगन से ढूंढना है। और ऐसा लोगों को वो क्या देगा? उनको पुरस्कार देगा, प्रतिफल देगा। भाई बहनों, ये क्या है? देखो, सच्चा परमेश्वर को ढूंढने के लिए हम उसके बारे में पढ़ाई नहीं कर सकते कि मैं एक यूनिवर्सिटी में कोर्स करूँगा सच्चा परमेश्वर के बारे में और मैं रिसर्च करेगा, संशोधन करेगा। ऐसा लोगों को परमेश्वर नहीं मिलेगा। They will not find him। तो क्या जरूरी है? जरूरी है कि हम दिल से और हमारा घुटना पर आकर हम ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं जानता हूं तू है, लेकिन आप मुझे प्रकट करना तू कौन है। तभी क्या हो जाएगा? परमेश्वर का पुरस्कार ये है कि परमेश्वर खुद प्रकट हो जाएगा ऐसा लोगों को, सिर्फ ऐसा लोगों को। भाई बहनों, ये मैंने तुमको पहला सिखाया कि हमारा जो 5 कदम है बपतिस्मा का तैयारी का, उसमें ये 2 कदम है। पहला 2 कदम, एक कदम है कि हमने ढूंढना चाहिए, तलाश। जैसा मैंने बोला, बहुत सारा लोग कई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है कि वो एक ही सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है,
जो हमारे लिए ये दुनिया में आया, उसने मनुष्य का स्वरूप धारण किया, मनुष्य का पाप उसने उसके ऊपर उठाया और ये पाप का उसने दाम चुकाया क्रूस के ऊपर और मौत पाया। क्यों? परमेश्वर का ये था, फतवा था कि जो लोग पाप करेंगे ये मरेंगे। तो इसलिए पापी मनुष्य नहीं मर सकता था, इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे तरफ से हमको पाप का क्षमा देने के लिए ये सजा उसने उठाया, कष्टों का, मौत का, लहू बहाया, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है और वो जिंदा परमेश्वर है। तो भाई बहनों, जब ये हम बपतिस्मा का तैयारी करते हैं, सिर्फ ऐसा ही लोगों को बपतिस्मा दे सकते हैं जो लोगों को सच्चा परमेश्वर मिला है, ढूंढते ढूंढते मिला है। क्यों? उनके और परमेश्वर ने दया किया और उनको एक मुलाकात किया। जो लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे, उनको परमेश्वर ये पुरस्कार देता है, खुद उनको मिलने के लिए आता है, उनसे बात करता है, उनको रेमा देता है। जैसा पौलुस का मुलाकात के बारे में हम सीखा है, उनको रेमा देता है, एक अनुभव पाते हैं। प्रभु यीशु के साथ उनका एक बहुत करीब घनिष्ठ रिश्ता बन जाता है। तो भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन बोलता है, ना तो हमको ये विश्वास का दान नहीं मिलेगा। जैसा हमारा मुलाकात होता है और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मिलन होता है, तो उस समय ये रेमा के द्वारा, ये दर्शन के द्वारा एक विश्वास पैदा होता है। दो तरीका का विश्वास है, एक है दिमाग का, एक है दिल का। हम पढ़ेंगे रोमी 10:9 और 10। रोमियो अध्याय 10 पद 9 और 10 पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल में भरोसा करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि नीतिमत्वता के लिए दिल से भरोसा किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखो भाई बहनों, हम प्रभु यीशु को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो ये विश्वास हमारा दिल में होना चाहिए। दिमाग में जो विश्वास है, उसके द्वारा हमारा उद्धार और नया जन्म नहीं हो सकता है। जब भी हमारा मुलाकात होता है, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में गिरते हैं, हमारा दिल में एक नया विश्वास पैदा होता है। हमको मालूम पड़ता है कि जो भगवानों का हम पूजा करते थे ये गलत है, उनके और विश्वास करके पूरा बेकार है। और ये नया विश्वास प्रभु यीशु के ओर पैदा होता है हमारा दिल में, और साथ साथ हमारा प्रेम उसके ओर शुरू होता है। तो भाई बहनों, ये
बहुत बहुत मसीह लोगों का प्रॉब्लम है। उनका जीवन में कभी उनको मुलाकात नहीं हुआ। कई लोग ऐसा ही माँ बाप का, जब भी छोटे थे माँ बाप का पीछे आते थे, कभी वो शायद माँ बाप को मिला होगा, एक मुलाकात हुआ होगा, बच्चों को कभी हुआ ही नहीं। लेकिन माँ बाप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो बच्चे भी विश्वास करते हैं, और वो हमेशा एक दिमाग का विश्वास रहता है और उनको कभी दिल का विश्वास नहीं मिलता है। और दिमाग का विश्वास लेकर ये लोग उनका मसीह जीवन शुरू करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं। इसलिए ऐसा बपतिस्मा गलत बपतिस्मा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सही विश्वास हमारा दिल में आने के लिए हमको ये मुलाकात का बहुत ज़रूरी है, जो कभी होगा जब भी हम दिल से और लगन से परमेश्वर को ढूंढेंगे प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर हमको ये प्रतिफल देगा, पुरस्कार देगा, खुद प्रकट हो जाएगा हमारा सामने, हमारा दिल में प्रेमा हमको मिलेगा और हमारा विश्वास पक्का हो जाएगा। ऐसा विश्वास के साथ हम जिएंगे, हमको कितना विजय मिलेगा, कितना विजय मिलेगा। आज क्यों मसीह लोग कितना पीछे है, कितना ये लोग का ठंडा विश्वासी क्यों है, दुनियादारी क्यों है, धार्मिक क्यों है, रीति रिवाज का क्यों है, कि ये उनके साथ कोई प्रभु के और उनका मुलाकात हुआ ही नहीं। तो ये लोग धार्मिक लोग बन गए हैं। ये सही विश्वास नहीं है, बेकार विश्वास है। बल उसके और ही हमारा आज पूरा दुनिया में मसीह जीवन चल रहा है और उसमें कोई शक्ति नहीं, कोई दम नहीं है। ये ध्यान में रखो। दूसरी बात यह है कि मसीह जीवन एक धर्म नहीं है, मसीह जीवन एक रिश्ता है, एक शादी का रिश्ता है। तो क्या होता है, जब भी हमारा मुलाकात होता है, हमारा विश्वास और प्रेम से हमारा दिल भर जाता है और हम उसके और प्रेम में गिर जाते हैं और हम निर्णय लेता है हमको प्रभु यीशु के साथ शादी करना है। मतलब शादी का मतलब क्या है? ये शारीरिक शादी नहीं है, ये आत्मिक शादी है। शादी का मतलब क्या है कि दो जन का बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता। आज ऐसा रिश्ता हमारे पास है क्या? हमारा बीच में है क्या? मसीह लोगों का जीवन में ऐसा रिश्ता है, लेकिन खुद को बोलता है मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, शिष्य हूं, नया जन्म हुआ। ये एक जोक है, एक मजाक है भाई बहनों। और हजार कलीसिया इसके ऊपर शुरू होता है और चालू है। लोगों का जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका विश्वास नहीं बढ़ता है, उनको विश्वास का जीवन जीने के लिए कोई अनुग्रह नहीं मिलता है। पाप के ऊपर विजय पाने के लिए उनके पास अनुग्रह नहीं है, शक्ति नहीं है। तो हम ऐसा ही बेकार मसीह बन के रविवार के पीछे रविवार चर्च में जाते हैं, आते हैं, लेकिन जीवन में हमारा जीवन जो अन्य जातियों का लोग है, अविश्वासी लोग है, उनका जैसा है, बिल्कुल जैसा है, कुछ नहीं है। पैसा का पीछे, नौकरी का पीछे, संसार का पीछे, बस। तो भाई बहनों, ये विश्वास मजबूत होने के लिए ये शादी का करार करना बहुत जरूरी है प्रभु यीशु के साथ। शादी का करार का मतलब क्या है? ये विश्वास और प्रेम का रिश्ता जो 100% है, समर्पण और संसार को त्यागीकरण करना,
100%। भाई बहनों, आज ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोग दुनियादारी है, दारू पीता है, सिगरेट फूंकता है और दूसरा लोगों का जैसा पैसा का पीछे भागते हैं। दुखी बात है। तो भाई बहनों, एक करार का बहुत जरूरी है। क्यों? करार के द्वारा हमारा रिश्ता बन जाता है प्रभु यीशु के साथ। प्रभु यीशु हमारा दूल्हा बन जाता है, हम उसका दुल्हन बन जाते हैं और ऐसा जीवन हम जी रहे, तैयारी करते हैं पूरा जीवन भर, ताकि एक दिन हमारा शादी प्रभु यीशु के साथ होने के लिए, जब भी प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, उसका आगमन, अंतिम आगमन का समय, जब भी वो हमको उठाएगा और हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। कि हम उसके साथ शादी किया? ऐसा ये जो सामान्य मसीह है, उनका कुछ नहीं होने वाला है। शायद प्रभु उनके साथ क्या करेगा मुझे मालूम है, जो नामदारी मसीह है। लेकिन शादी जो प्रभु का वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य क्या पुस्तक में, वो शादी प्रभु सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ, जो लोगों ने प्रभु यीशु के साथ करार किया शादी का, आत्मिक शादी का, और विश्वास के साथ जिया, यही लोगों का शादी होगा। यही लोग प्रभु यीशु मसीह का पत्नी बन जाएंगे। तो भाई बहनों, हम ये रिश्ता के बारे में और समझने के लिए हम भजन संहिता 23 पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 23 पद 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। भाई बहनों, ये जो बयान है वो इतना पावरफुल है। दाऊद राजा बोलता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ कमी घटी नहीं, कुछ। आज हर एक मसीह ऐसा बोल सकता है क्या? क्यों नहीं बोल सकते? कि उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका प्रभु यीशु के साथ शादी नहीं हुआ, ये नामदारी मसीह है, इसलिए उनका जीवन में बहुत सारा कमी घटी है। ये लोग गरीब है, उनको हमेशा हाथ फैलाना पड़ता है, मुझे थोड़ा पैसा दो, मुझे थोड़ा मदद करो। क्यों? क्यों? उनके पास चरवाहा नहीं है। भाई बहनों, दाऊद राजा उसका परमेश्वर को चरवाहा बोलते हैं। मसीह लोगों के लिए वो सिर्फ चरवाहा नहीं है, वो हमारा दूल्हा है। एक दिन वो हमारा पति बन जाएगा। वो परमेश्वर हमारा पापा है, हमारा पिताजी है। ये जो उसने भजन संहिता लिखा है, वो सिर्फ उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना घनिष्ठ था, उसके द्वारा हम देख सकते हैं। कितना घनिष्ठ! उसका दिल में कोई ये नहीं था, कोई शंका नहीं था, पूरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे कुछ कम नहीं करेगा, मेरा हर एक जरूरत पूरा करेगा। भाई मैंने ये उसका अनुभव था। ये अनुभव के बारे में के बारे में उसने ये भजन संहिता लिखा। और भाई बहनों, बहुत सारा बच्चे लोग भी ये भजन संहिता पाठ करते हैं, लेकिन ऐसा जीवन जीने के लिए
हमको दाऊद राजा का दिल होना चाहिए, रवैया होना चाहिए और एक तमन्ना होना चाहिए। दूसरा पद 2, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। देखो भाई बहनों, एक समय दाऊद राजा खुद चरवाहा था और एक चरवाहा का जीवन कैसा है वो बराबर जानता था। वो उसका जो भेड़िए हैं उनका प्रेम करता था, उनका देखभाल करता था, उनको संभालता था, उनका खाना का इंतजाम करता था, उनको जो जानवर है वाइल्ड एनिमल्स जो उनका भेड़ियों को हमला करने के लिए आते थे उनको विरुद्ध वो उनके साथ लड़ाई करता था। ये उसका अनुभव था जब भी वो चरवाहा था, वहां वो सब कुछ सीखा और आज वो बोलता है वो मेरा चरवाहा है और वैसा का वैसा ये चरवाहा मेरा देखभाल करता है, मुझे खाना देता है, मुझे हर एक जो जरूरत है उसका इंतजाम करता है। ग्रीन पाशर्स, हरी चराई, इसका मतलब क्या है? सब कुछ फ्रेश, बासी कुछ नहीं। भाई बहनों, ऐसा हमारा जीवन है क्या? वो हम हमेशा दाल भात खाने वाले लोग हैं। क्या खाया? दाल भात। क्या खाया? दाल भात। उसके आगे कुछ है ही नहीं। क्यों? गरीब है लोग, ये लोग सही मसीह नहीं है। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है। जो वैरायटी परमेश्वर हमको देना चाहता है ये पद के अनुसार, पीने का, खाने का मस्त बंदोबस्त। उसके बाद वो मेरे जी में जी ले आता है, नीतिमान के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। देखो भाई बहनों, यह भी हमारा बीच में और परमेश्वर का बीच में एक करार है विश्वास और प्रेम का। तभी परमेश्वर जिम्मेदारी लेता है हमको नीतिमत्व का, पवित्रता का जीवन कैसा जीने का है। उसमें हमको कुछ करने का नहीं है, परमेश्वर हमको मदद करते हैं। हमने हमारा शारीरिक ताकत से और शरीर का सामर्थ्य से ये सब कुछ करने का जरूरी नहीं। वो हमको अगुवाई करता है, संभालता है, सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। जैसा परमेश्वर ने दाऊद को ट्रेनिंग दिया और उसके ट्रेनिंग के द्वारा, अलग अलग परिस्थिति के द्वारा उसको पता चला वो लड़ाई कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। वैसा ही भाई बहनों, जब भी हमारा जीवन में समस्या आता है, ये एक परीक्षा है हमारा ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए। ये नज़र से हम देखना है हमारा जीवन में जो कष्ट आता है कैसा उनको हम सामना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से, पवित्र आत्मा का शक्ति से, तो समस्या का समय हम कुड़कुड़ना नहीं है, प्रभु की ओर विरुद्ध बात नहीं करना है, लेकिन हमारा विश्वास का इस्तेमाल करते हुए हम प्रभु का स्तुति करने गए,
जैसा वचन हमको सिखाता है। प्रभु का वचन हमने कबूल करना है कि प्रभु ने हमारा लिए विजय हासिल कर दिया, कर चुका है क्रूस के ऊपर। वो हमने विश्वास के साथ स्वीकार करना है ताकि हमको हर एक हमला में, हर एक परीक्षा में, हर एक आजमाइश में हमको विजय मिले। ये तरीका है पाप के ऊपर। शैतान बहुत कोशिश करता है हमको पाप में डालने के लिए, लेकिन जब भी हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ घनिष्ठ है, वो हमको उसका अनुग्रह देता है और हमको विजय देता है, हमेशा हमको संभालता है, रक्षा करता है, आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ो। पद 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखो भाई बहनों, ऐसा मसीह लोगों को जीवन में कोई डर का आत्मा नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया, उसने हमको समर्थ का आत्मा दिया। क्यों? वो हमारा ख्याल करता है, वो हमको संभालता है। ये ऐसा परमेश्वर नहीं है कि बहुत दूर है, उसको कुछ मालूम नहीं है हमारा हम क्या समस्या में गुजर रहे। वो है हमारा पीछे पीछे। जैसा हम उसको पुकारते हैं वो उधर हाजिर होता है, वो उपस्थित होता है। इसके लिए ऐसा मसीह लोगों को बिल्कुल डर नहीं है, क्यों? ये लोग एक याव का जीवन जी रहे, ए लाइफ ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है, उनको हार्ट अटैक नहीं होते। क्यों? परमेश्वर हमेशा उनके साथ है और हर एक परिस्थिति में वो उनको विजय देता है, उनको छुड़ाता है और उनको अगुवाई करता है आगे। पद 5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। देखो भाई बहनों, हमारा दुश्मन शैतान है, और जो लोग शैतान का दलाल है, एजेंट्स है, कभी कभी अविश्वासी लोग, कभी कभी विश्वासी लोग, जो हमारा विरुद्ध खड़े रहते हैं। प्रभु का वचन क्या बोलता है? ऐसा लोगों का सामने हमारा लिए वो एक मेज तैयार करते हैं, जिस मेज में हर एक तरीका का खाना है, हर एक तरीका का आशीष है, हर एक हमको ये देता है। और ये उधर बैठ के देखते हैं, अरे हम इतना सताते हैं ये व्यक्ति को, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो मजा में है। क्यों मजा में है? क्यों? उसके अंदर ये भरोसा है, भरोसा है, विश्वास। भाई बहनों, कभी कभी ये सच्चाई के ऊपर, वो एक चीज के ऊपर होता है, लेकिन भरोसा एक व्यक्ति की ओर होता है। भाई बहनों, हम विश्वास का बात नहीं करना चाहिए, हम भरोसा का बात करना चाहिए। जिधर एक रिश्ता रहता है, हमारा जो विश्वास मुझे विश्वास है, वो बेकार है, वो दिमाग का है, उसमें कोई शक्ति नहीं। लेकिन ये विश्वास हमारा दिल में जब तक उतरेगा नहीं, वो भरोसा नहीं बन जाएगा, रिश्ता नहीं बन जाएगा। तो भाई बहनों, हम एक कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम हर एक परिस्थिति के लिए और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का हमेशा निरंतर ही स्तुति कर सकते, धन्यवाद दे सकते। कुछ भी होने दो, धन्यवाद, स्तुति हो। हमारा चेहरा उतरता ही नहीं, क्या हो गया? डिप्रेशन आ गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ,
क्या करे? ये ऐसा लोगों का ये सही मसीह नहीं है, उनका उद्धार भी नहीं हुआ, नया जन्म भी नहीं हुआ। ऐसा विश्वास के लिए और भरोसा के लिए हमने प्रार्थना करना है और प्रभु को बोलने के, प्रभु मेरा विश्वास का और प्रेम का रिश्ता बढ़ाओ, दिन प्रतिदिन बढ़ाओ। और क्या है? पद 6, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। देखो भाई बहनों, मैं सर्वदा परमेश्वर का भवन में मैं जीऊंगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा रिश्ता ना 24/7 होना चाहिए प्रार्थना के द्वारा। सुबह का प्रार्थना के द्वारा शुरू होता है, लेकिन पूरा दिन हमारा रिश्ता चलता है। शायद हर बार हमको प्रार्थना करने के लिए नहीं आता है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से परमेश्वर का स्तुति कर सकता है, उसको धन्यवाद दे सकता है, परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, गाना कर सकते हैं, गाना करते करते हमारा काम कर सकते हैं। मतलब क्या है? ये हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ चालू है, पवित्र आत्मा के साथ चालू है। हम उसका उपस्थिति महसूस करते हैं, वो है, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे उसका भलाई की ओर, करुणा की ओर मुझे विश्वास है। वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। बहुत लोग का स्टेटस में भी बोलता है तो कभी त्यागेगा नहीं, मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे। लेकिन भाई बहनों, ये लोगों का प्रभु यीशु के साथ रिश्ता नहीं है, नया जन्म हुआ ही नहीं है। ये एक वचन का जिक्र करते हैं जो उनको लागू नहीं होता है। परमेश्वर सिर्फ उसका बच्चों का देखभाल करता है। ये लोग बच्चे बना नहीं अभी तक, क्यों? उनका उद्धार हुआ ही नहीं, नया जन्म हुआ ही नहीं। लेकिन ये कोर्ट कैसा कर सकते हैं, जिक्र कैसा कर सकते हैं? उनको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दिमाग का विश्वास लेकर प्रभु से हमको कुछ नहीं मिलेगा जब तक दिल का एक हम विश्वास और प्रेम का रिश्ता नहीं बनाएंगे प्रभु के साथ। तो भाई बहनों, हमारा विश्वास चीजों के ऊपर नहीं है, पैसा के और नहीं है। जो हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, युवा मिलता है, ये बातों के ऊपर नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ परमेश्वर का भलाई के और उसका विश्वास योग्यता, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका करुणा, उसके ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए। चलो, तो भाई बहनों, ये सब दाऊद राजा ने खुद उसका जीवन में अनुभव पाया था और वो सोचता है मेरा परमेश्वर मेरे से कितना बड़ा चरवाहा है। मैं ये जानवरों के साथ ऐसा काम कर सकता हूँ, मेरा रिश्ता उनके साथ इतना प्रेम का रिश्ता है। भाई बहनों, जैसा लोग कुत्तों का प्रेम करते हैं और बिल्ली का प्रेम करते हैं, लेकिन उनके पास इंसान का प्रेम नहीं है। तो दाऊद बोलता है मेरा प्रेम और मेरा रिश्ता मेरा परमेश्वर के साथ कितना नजदीक होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और भाई बहनों, हमारा तो रिश्ता इससे बढ़कर होना चाहिए, हमारा विश्वास इससे बढ़कर होना चाहिए कि हमारे पास एक उद्धार करता है, हमारे पास एक दूल्हा है, पति है, हमारे पास एक पिताजी है, पापा है,
वो कितना चरवाहा से बढ़कर है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा ये और कितना मजबूत होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसका शिष्यों को एक बार बोला, तुम क्यों डरते हैं, क्यों तुम लोग का शंका करते हैं, मैं हूं ना। भाई बहनों, ऐसा हमारा रिश्ता होना चाहिए, विश्वास का और प्रेम का। दिमाग का ये नहीं है, विश्वास नहीं है। तो भाई बहनों, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा विश्वास परखना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे एक पेत्रोस 1:6-7। एक पत्रस अध्याय 1 पद 6-7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, हम सब लोग जानते हैं कि बाजार में नकली नोट्स रहते हैं, नकली पैसा, नकली सोना, और इसके वजह हमको बार बार ये क्या बोलते हैं उसको, हमको परखना पड़ता है, जांचना पड़ता है, देखना पड़ता है। ना तो इतना है कि सरकार हमको सिखाता है सही नोट क्या है और नकली नोट क्या है। उनके और इधर उधर ये लोगों ने कुछ पिक्चर डाला, कुछ ये किया, कुछ तो है ही जो, और ये सीखना जरूरी है। ना तो हम लोग का नकली 1000 का नोट लेकर जाएंगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा। जैसा हमारा विश्वास नकली है, तभी हमको कुछ नहीं मिलता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक तरीका निकाला। उसको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है हमारा विश्वास सही है कि नकली है, लेकिन हमको खुद मालूम नहीं। तो ये कैसा मालूम पड़ेगा, जब ये हमारा जीवन में परीक्षा आएगा। और ये परीक्षा क्या है, ये परीक्षा है हमारा जीवन में जो समस्या आता है। बीमारी हो सकता है, मौत हो सकता है, कठिनाई आ सकता है, तभी वो देखना चाहता है, वो हमको दिखाना चाहता है, हमारा आंखें खोलने के लिए कि हमारा विश्वास सही है, वो नकली है। लेकिन भाई बहनों, हम ये नज़र से नहीं देखते हैं हमारा जीवन में जो समस्या है। मेरा पापा मर गया, मेरी मम्मी मर गई, मेरा वो मर गया, वो मर गया, वो बीमार है, ये है, क्यों मेरा जीवन में ऐसा होता है, ये सवाल हमारा दिमाग में पैदा होता है। क्यों प्रभु तू किधर है, बहुत नज़दीक है। भाई बहनों, वो हमको मदद करना चाहता है सही विश्वास पाने के लिए, हमको दिखाने के लिए कि तेरा जो विश्वास है वो नकली नोट है, नकली पैसा है। हम ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का राज में भी पैसा का जैसा कुछ है। हमको कुछ खरीद लेने का है तो हम पैसा का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का राज में
पैसा के द्वारा हम कुछ खरीद नहीं ले सकते, लेकिन विश्वास के द्वारा हम सब कुछ खरीद ले सकते, हमको सब कुछ मिल सकते है। लेकिन विश्वास ही नकली है। कितना सारे लोग बोलते हैं मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। ये बेचारे लोग प्रभु का वचन नहीं जानते हैं। रविवार को आते आराधना सभा के लिए, लेकिन उनको वचन सीखने का मन नहीं है, ऐसा ही सुनने का और जाने का। परमेश्वर सुनने वालों लोगों को कुछ उनका जीवन में कुछ काम नहीं करते, लेकिन जो वचन का आज्ञा पालन करते हैं, तो हमको क्यों नहीं मिलता है? क्यों? हम प्रभु का वचन नहीं जानते हैं, प्रभु का जो प्रतिज्ञा है, वादा है, वो हम नहीं जानते हैं। किसी के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, पैसा है, लेकिन उसको मालूम नहीं ये पैसा है क्या, ऐसा ही ये कागज है। उसने कभी देखा नहीं पैसा, तो बोलता है मेरे पास बहुत कागज है। एक ऐसा बुढ़ी औरत थी जिसको उसका बेटा बहुत पैसा बेचता था, लेकिन उसको मालूम नहीं था, डॉलर बेचता था और रियाल बेचता था। वो सब घर में उसने सजावट किया था। अरे गरीब थी, पैसा होकर मर गई, इतना पैसा पर मालूम नहीं था। ऐसा हमारा लोग है जो प्रभु का वचन का पढ़ाई नहीं करते हैं और वो आज्ञा पालन नहीं करते, कार्य में नहीं लगाते। उनका विश्वास खोटा है, नकली है, कुछ नहीं मिलता है ऐसा विश्वास के द्वारा। भाई बहनों, ये अब समझना बहुत जरूरी है। ना तो विश्वास है, क्या विश्वास है? विश्वास का मतलब क्या है? ये तो सीखना चाहिए ना। इसलिए ये संदेश मैंने प्रभु का अगुवाई से मैंने तुमको दिया। ये बराबर सीखो और कार्य में लगाओ और वचन का प्रेम करो। क्यों? वचन के द्वारा, रेमा के द्वारा हमारा जीवन में विश्वास पैदा होता है। ये लिखा है उधर प्रभु का वचन में कि विश्वास सुनने से आते हैं। और क्या सुनने से? परमेश्वर का रेमा। तो जैसा हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु रेमा के द्वारा हमसे बात करते हैं, हमको मार्गदर्शन करते हैं, हमको अगुवाई करते हैं। ना तो हम क्या करेंगे? हमारा दिमाग से चलेंगे। अभी ये परेशानी मेरा जीवन में आया, ये समस्या है, मैं क्या करूं? प्रभु के पास जाओ, देखो प्रभु का वचन क्या बोलता है। पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा बात करेगा, और रेमा है, ये परिस्थिति में ऐसा करो। हमारा दिमाग लगाने का कोई और दिमाग को जोर करने का कोई जरूरत नहीं है। तो भाई बहनों, हम ये जानना चाहिए विश्वास कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। क्यों? परमेश्वर का राज में सिर्फ यही पैसा चलता है, विश्वास, भरोसा। प्रभु का वचन बोलता है विश्वास का बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है हम नजर से नहीं चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। बाद में हमारा जो युद्ध है, वो युद्ध भी विश्वास के साथ करना चाहिए। उसके बाद बोलता है कोई चीज हम विश्वास का बिना करेंगे वो पाप है। तो भाई बहनों, शुरुआत से अंत तक विश्वास ही विश्वास। तो हम कितना ये समझना विश्वास का अर्थ क्या है
और ये सही विश्वास कैसा अपनाना है, स्वीकार करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो भाई बहनों, ये जो समस्या आता है ना, हमको ट्रेनिंग देने के लिए आता है, हमको प्रशिक्षण देने के लिए आता है। क्यों? हर एक समस्या के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जैसा हमारा दाऊद राजा का पहला जो उसको लड़ाई करना पड़ता था, ये छोटा से जानवर थे, और उसके साथ और भारी जानवर, बालू और कौन, शेर, सिंह। भाई बहनों, वैसा अंत में क्या हो गया? ऐसा ट्रेनिंग लेते 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 हुए वो बाद में उसने गोलियत के साथ लड़ाई किया और उसको हराया। क्या बोला? मैं परमेश्वर का नाम से आता हूं। वो जानता था कि उसने सब कुछ जो किया और विजय पाया, वो परमेश्वर का नाम से, उसका शक्ति से। गोलायत इतना बड़ा राक्षस था, डरा नहीं उससे। उसने बोला मेरा परमेश्वर है मेरे साथ, उसका नाम से आता हूं मैं। लेकिन इजरायली का जो सेना है वो कांप रही थी कि ये लोग, उनके पास परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था। तो भाई बहनों, तुम्हारा विश्वास भी पहला अच्छा से स्वीकार करने गए, और उसके बाद दिन प्रतिदिन ये करार के द्वारा वो विश्वास हमारा एक भरोसा बनना चाहिए, एक भरोसा का रिश्ता बनना चाहिए। और जैसा दाऊद राजा बोलता है, हमेशा मैं उसका भवन में जीना चाहता हूं। ये हमारा संगति, हमारा सौभाग्यता पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु यीशु के साथ, पिता परमेश्वर के साथ हमारा दिन प्रतिदिन मजबूत होना चाहिए, विश्वास के द्वारा और प्रेम रिश्ता के द्वारा। तो भाई बहनों, लास्ट में तुमको एक चीज बताना चाहता हूं। मत्ती 8:5-12 पढ़ो। मत्ती अध्याय 8 पद 5 से लेकर 12। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रभु ने जो उसको बोला, फिर एक बार धीरे बोलो। पद 10 का बी पाठ से, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी मतलब क्या है? यहूदी लोगों का बीच में, जिनके साथ
परमेश्वर का करार था, और वो सूबेदार जो है वो एक अविश्वासी था, अन्य जाति मनुष्य था। यहूदी लोगों का बीच में परमेश्वर ने ऐसा बड़ा विश्वास, क्या बोला, बड़ा विश्वास, ऐसा विश्वास नहीं पाया। बड़ा विश्वास है उधर, बड़ा विश्वास। उसका विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा विश्वास बोला। भाई बहनों, उसके पास से बड़ा विश्वास किधर से आया? जो इजरायली लोगों के जीवन में, यहूदी लोगों के जीवन में भी नहीं था। ये हम समझना जरूरी है। बाद में दूसरा पढ़ेंगे, मत्ती 15:21 से 28। मत्ती अध्याय 15 पद 21 से लेकर 28 तक। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके शिष्यों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। चलो, हालेलुया। ये दो उदाहरण है हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसका पीछे रहस्य क्या है कि परमेश्वर ने ये दो अन्य जातियों का व्यक्ति, उनको इतना तारीफ किया उनका विश्वास के। भाई बहनों, हमको भी ऐसा तारीफ चाहिए कि हमारा विश्वास बहुत बड़ा है, तो हम ये सीखना चाहिए उनका रहस्य क्या है। उनका रहस्य ये था कि दोनों जान यहूदी नहीं थे। इतना तक प्रभु ने बोला कि जो यहूदी लोग है उनके लिए मैं आया हूं और उनको पहला आशीष मिलना चाहिए। मैं यहूदी लोगों का सेवा करता हूं, तू एक अन्य जाति है, अविश्वासी है। उसको इतना तक बोला, उसको निराशा में डालने के लिए, तू कुत्ता है। लेकिन उसने नम्रता से बोला, प्रभु, कुत्ता भी कि कुछ तो चूर चूर कुछ तो टुकड़े खाते हैं ना, मुझे वही दे दो। प्रभु का दिल में इतना छुआ है कि इसका विश्वास इतना बड़ा है। उसी समय उसका जो लड़की थी वो ठीक हो गई। भाई बहनों, यहूदियों को नहीं मिलता है, अन्य जातियों को लोगों को मिलता है। क्यों? ये ध्यान में रखो, समझ लो। यहूदी लोग नियम शास्त्र का लोग है, कानून का लोग है, 10 आज्ञा पालन करने वाले लोग है, लेकिन उनके पास नहीं होता था। नहीं होता है करके
ये लोग बहुत कोशिश करते थे नियम शास्त्र के अनुसार जीने के लिए, वो ताकत लगाते थे। भाई बहनों, जिधर नियम शास्त्र है उधर अनुग्रह नहीं है। जिधर नियम शास्त्र है उधर प्रभु से हमको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये दो अन्य जाति और अविश्वासी लोग, उनको ये नियम शास्त्र के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो ये लोगों को कोई कोशिश करने का, उनका ताकत लगाने का कोई जरूरत नहीं था। ये लोगों ने ये नियम शास्त्र की ओर कोई विश्वास नहीं किया। किसके ऊपर विश्वास किया? उन्होंने प्रभु यीशु की ओर विश्वास किया, उसका भलाई की ओर, उसका विश्वास योग्यता की ओर, उसका करुणा की ओर, उसका दया की ओर। ऐसा विश्वास के द्वारा ये लोगों ने प्रभु यीशु से आशीष पाया, चंगाई पाया। भाई बहनों, ये समझना जरूरी है, क्यों हमको भी शैतान ने फंसाया। बोलता है तू कोशिश करो, कोशिश से कुछ नहीं होता है और कोई आशीष नहीं मिलता है। ये हम समझना बहुत जरूरी है। उधर ही हम फेल होता है। हमको अनुग्रह नहीं चाहिए, हमको हमारा शक्ति चाहिए। हम दिखाना चाहता है कि हमारा शक्ति से हमने सब कुछ किया। प्रभु का अनुग्रह की ओर विश्वास करने के लिए हमको शर्म लगता है। हम घमंडी लोग हैं। हम खुद करके दिखाएंगे। ऐसा लोगों को प्रभु का अनुग्रह नहीं मिलता है, उसका शक्ति कुछ नहीं मिलता है। ये याद रखना भाई बहनों। कोशिश, हमारा खुद का प्रयत्न, हमारा खुद का शक्ति बड़ा दुश्मन है प्रभु का। बंद करो और ये जान लो कि हमारा उद्धार और हमारा हर एक आशीष, चंगाई, हर एक विजय हमको अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा मिलता है। क्या विश्वास? प्रभु यीशु की ओर, जो उसने क्रूस के ऊपर काम किया उद्धार का हमारे तरफ से, ये समाप्त हुआ, पूरा हुआ काम के ऊपर हम विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु को हम स्वीकार करेंगे हमारा दिल में उद्धारकर्ता का रूप से और राजा, प्रभु, बादशाह का रूप से। भाई बहनों, हमको बैठ के सब कुछ मिलता है। दूसरा लोगों को शायद बहुत जलन हो जाएगा, अरे बैठ के खाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, उसका अनुग्रह के ऊपर विश्वास करता है और विश्वास से सब कुछ हासिल करते हैं। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। ना तो हमारा विश्वास पूरा व्यर्थ हो जाएगा, पूरा व्यर्थ। हम अनुग्रह से नहीं जिएंगे तो ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार का काम, हमारा पवित्रकरण का काम भी पूरा समाप्त किया, पूरा किया। हमको कुछ नहीं करने का। भाई बहनों, हमारा विश्वास, हमारा जो भरोसा है ऐसा होना चाहिए। एक रिश्ता का, शादी का रिश्ता। शादी का रिश्ता में क्या होता है? पति उसका पत्नी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। बोलने का भी जरूरी नहीं, वो समझता है उसका ऐसा जरूरी है। वो समझता है कि उसका आज तबीयत ठीक नहीं है, क्या क्या जरूरी है। उसको डॉक्टर के पास जाता है, लेके जाता है। क्यों वो पति है। वैसा ही भी हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो हमारा पिताजी है, पापा है। वो हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है जब भी हमारा उसके साथ एक भरोसा का और प्रेम का हम रिश्ता बनाएंगे। तो हम पढ़ेंगे रोमी
हाँ, रोमी 4:14। रोमियो अध्याय 4 पद 14। क्योंकि यदि नियम शास्त्र वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। चलो, हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है जो नियम शास्त्र का लोग है ये लोग वारिस बनेंगे कानून का शक्ति से, कानून का आज्ञा पालन करते हुए। ये वारिस कैसा बन सकते हैं, इनको आशीष कैसा मिल सकता है? तभी विश्वास का मतलब क्या है, विश्वास का फायदा क्या है? विश्वास पूरा व्यर्थ हो जाता है और परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वो कानून और नियम शास्त्र का पालन करने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये प्रतिज्ञा सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, उसके साथ शादी किया, उसके साथ उनका रिश्ता है, प्रेम और भरोसा का रिश्ता है। सिर्फ उनके लिए है, ना तो ये बहुत ये जो ये है क्या प्रतिज्ञा है और हमारा वरिश है, विरासत है, वो बेकार हो गया, कुछ फायदा का नहीं है। तो भाई बहनों, कितना जरूरी है कि हम हमारा शक्ति के ओर, नियम शास्त्र का मतलब क्या है? नियम शास्त्र का पालन करने के लिए हमको हमारा ताकत लगाना पड़ता है, जो यहूदी के पास नहीं था। उनके पास अनुग्रह नहीं था, उनके पास पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं था। ये नियम शास्त्र खुद का शक्ति से, खुद का प्रयास से उसका आज्ञा पालन करना चाहते थे। इसके लिए उनको कुछ मिला नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया और उसने नया करार शुरू किया। ये पुराना करार था, नया करार में क्या है? अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा सब कुछ मिलता है। तो भाई बहनों, ये विश्वास हमारा प्रभु का अनुग्रह के ऊपर होना चाहिए, उसका भलाई की ओर, उसका करुणा की ओर, उसका विश्वास होगी तो वो कभी हमको छोड़ेगा नहीं, कौन सा भी समस्या होने दो। ऐसा विश्वास के लिए हम प्रार्थना करेंगे और ऐसा विश्वास से हम जिएंगे। ना तो हम परमेश्वर से कोई चीज का, कोई आशीष का अपेक्षा नहीं कर सकते। तो तुम बैठ के उधर सोचेंगे क्यों नहीं मुझे मिलता है, मैं तो प्रार्थना करता हूं लेकिन अभी तक मिला नहीं, क्यों नहीं मिला? तेरा क्या रिश्ता है प्रभु यीशु के साथ? शादी का रिश्ता है क्या? शादी किया, बपतिस्मा लिया? हम सिर्फ सोचते हैं हम संडे आता है ना, तो संडे आता है करके प्रभु हमको देगा, नहीं देगा। तुम कितना भी प्रार्थना करो। ये ऐसा विश्वास का जीवन जरूरी है जो एक मुलाकात के द्वारा हमको मिलता है और उसके बाद हम लोग पश्चाताप करते हैं और प्रभु के साथ एक शादी का और प्रेम का रिश्ता बनाते हैं। भाई बहनों, मेरा यही प्रार्थना है कि शैतान तुमको ना बहकवाए बार बार। ये प्रभु का वचन का पढ़ाई करो, मनन करो, प्रभु को बोलो प्रभु मुझे सिखाओ और ऐसा जीने के लिए मुझे शक्ति दो, आपका पवित्र आत्मा दो, मैं सही बपतिस्मा लेने के लिए मुझे एक इच्छा दो, शक्ति दो, मन दो और मुझे पूरा छुटकारा दो, मेरा जीवन का परिवर्तन करो। शालोम, प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम से हम आपके पास आते हैं, हमारे ऊपर दया करो प्रभु। अपने कितना ये नया करार के द्वारा हमारा जीवन आसान कर दिया। पुराना करार में इतना कठिन था, कोई ये 10 आज्ञा का पालन नहीं कर सकता था,
लेकिन नया कार्य के द्वारा अपने हमको अनुग्रह दिया और विश्वास का दान दिया, और आज हमको खुद का शक्ति से जीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर, हमारा मन खोल दो और हमारा दिल से बात करो, हमारा दिल से रेमा के द्वारा बात करो, ताकि हमको एहसास हो हमारा जीवन में क्या कमी घटी है और आपका रहस्य क्या है। ये सही जीवन का, सही विश्वास का जीवन का रहस्य क्या है, वो हमको दिखाओ प्रभु। हमको मदद करो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अगुवाई करो। धन्यवाद, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू।